बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें, आज मैं आपके साथ एक दावत की प्रिपरेशन करूँगी। जो भी आपने देखी इसी की प्रिपरेशन। मीट तो आपको लेना पड़ेगा कि आप एक रात पहले भी कर सकते हैं दावत से। ग्रोसरी भी आप 2 दिन पहले कर सकते हैं दावत से। तो मैं आज आपको आइडियाज़ दूँगी कि आप अपनी दावत को इतना ऑर्गेनाइज और इतनी जल्दी किस तरह से कर सकते हैं। तो ये वाले जो काम मैंने किए थे, ये मैंने एक दिन पहले कर लिए थे क्योंकि मेरी दावत जो थी वो अगले दिन थी। तो इसका सबसे जो मेन चीज़ होती है दावत के अंदर, वो होता है कि आपने कितना क्विक किया काम और कितनी डिशेस बनाई, अच्छी बनाई, उनका टेस्ट कैसा था और उसके अलावा प्रेजेंटेशन कैसी थी। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड होती हैं एक दावत के अंदर। पहले तो आप दावत का मेन्यू सेट कर लें। आपको पता होना चाहिए आपने कितनी डिशेस बनानी है। 2 दिन पहले ही चाहे आप टेबल सेट कर लें ताकि वो आउट ऑफ द वे हो जाए। क्लीनिंगनेस, टाइडिंग, पूरा घर जैसे आपने करना होता है। उसके बाद टेबल डेकोर जो आपने करना है वैसे करके सारी डिशेस वगैरह निकाल के आप सेट कर लें अपना टेबल। मैं तो स्मॉल मेन्यूज़ भी रखती हूँ, आप लोगों पे डिपेंड करता है आप कितना उसको फैंसी करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद जो है आप अपना एक लिस्ट बनाएं कि आपको कितनी डिशेस बनानी है, क्योंकि आपने टेबल तो रख दिया, आपको नज़र आ रहा है कि मेरे टेबल पे इतनी गुंजाइश है, मुझे इतनी डिशेस बनानी है, उस हिसाब से ग्रॉसरी करें। फिर उसके बाद जब आप दावत कर रहे होते हैं, अगर आप उसमें सारा कुछ नॉन वेज बना रहे हैं तो फेयर नहीं है उन लोगों के लिए कि जो वेजिटेरियंस हैं या जो लाइक करते हैं दालें सब्जियां खाना। तो मैं ज़रूर अपनी दावतों के अंदर जो है एक वेजिटेरियन डिश ज़रूर रखती हूँ। साथ में प्लेन राइस होते हैं या इस तरह से प्लेन पास्ता होता है, वेजिटेबल होती है या दाल होती है। जहाँ मैं मीट बना रही होती हूँ इतना, वहाँ एक आध ज़रूर मैं वेजिटेरियन डिश पे रखती हूँ। साथ में मैं हमेशा बच्चों को माइंड में ज़रूर रखती हूँ कि बच्चे होंगे तो वो किस तरह की चीज़ें एंजॉय करेंगे। पास्ता मस्ट है, मेरी डिशेस में पास्ते का होना ज़रूरी है। साथ में मैं चिप्स ज़रूर बनाती हूँ और फिर साथ में कभी रैप्स होते हैं, बर्गर्स होते हैं, गार्लिक ब्रेड होती है। जो आप जितना इंक्लूड कर सकते हैं, जितना आप समझते हैं कि आप काम कर सकते हैं, किस तरह से आप ऑर्गेनाइज। ये हो गया, टेबल सेट हो गया, आपका मेन्यू डिसाइड हो गया, आपने ग्रॉसरी कर ली, चीज़ें लाके एक दिन पहले रख ली। कुकिंग जो है, अगर मेरे घर में अगले दिन लंच है तो मैं एक रात पहले सारी कुकिंग कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास वेदर जो है वो बहुत गर्म है, क्योंकि हम तो स्कॉटलैंड में हैं, हमारे तो ठंड होती है, तो ओवरनाइट जो है वो किचन के अंदर अच्छी खासी ठंड होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका खाना जो है वो ख़राब हो जाएगा और आप मेन डे ही बनाएंगे, तो आप फिर 2-3 चीज़ें मेन कर सकते हैं। एक, आप डिज़र्ट बना के रख लें। दूसरा, आप ग्रेवी बना के रख लें। ग्रेवी को आप किस तरह से बनाएंगे, आपने अगर 3 डिशेस मेन बनानी है, चिकन कढ़ाई बनानी है, लाम भुना बनाना है, साथ में कोई वेजिटेबल बनानी है, आप एक ही ग्रेवी से बना सकते हैं। तो आप उस हिसाब से 7-8 अनियंस जो हैं बड़े वाले काट के, साथ में 6-7 टमाटर, 3 गार्लिक के बड़े बल्ब जो है उनको करके छील के, और इन सब चीज़ों को आप जो है ना वो हांडी में डाल के बॉईल होने के लिए रख दें। जब उसको आधा घंटा हो जाए बॉईल होते हुए, तो उसका पानी ड्राई करके उसमें आधा कप ऑयल का डाल के उसको हल्का सा भून के ग्राइंड कर लें। आपकी ग्रेवी तैयार है। अब जब आप कल कुकिंग करेंगे तो यकीन करें आप जो है वो मैक्सिमम, चिकन बनने में आधा घंटा लगेगा, लाम का तो कुकिंग टाइम है जो उतना उसको लगना है वो लगेगा, लेकिन ग्रेवी उसकी रेडी है। तो इस तरह से अगर ग्रेवी बनी होगी ना, आपके लिए वेरी इजी, वेरी क्विक है कि आप टाइम के साथ अपनी डिशेस बना लेंगे। फिर इस तरह से ये चपली कबाब बनाना इतना आसान है कि बस इसको मिक्सअप होने में, हर चीज़ जो ग्राइंड करके मिक्स करने में आपको मैक्सिमम जो है वो 15 से 20 मिनट लगते हैं। इस तरह से आप अपनी दावतों को जो है वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप कैसे बहुत ऑर्गेनाइज चल सकते हैं और आपकी दावत से हर बंदा इम्प्रेस होगा। जहाँ बड़े इम्प्रेस होंगे वहाँ बच्चे भी इम्प्रेस होंगे। तो मैं अपनी दावतों का मेन्यू जो है वो सेम नहीं रखती हूँ। वेरी ऑफ्टन हमारे खाने चलते रहते हैं,
तो मैं सेम नहीं होता मेरा मेन्यू। मुझे होता है कि सब कहेंगे एक ही चीज़ बना ली, वही आलू गोश्त का शोरबा, वही पुलाव, वही पास्ता, वही दाल। तो मैं वो डिफरेंट करती रहती हूँ मेन्यू। कभी मैं चिप्स के साथ चिकन तरियाकी कर लेती हूँ, कभी बीफ तरियाकी हो जाती है, कभी मैं स्पगेटी बॉलनीज कर लेती हूँ, कभी मैं पुलाव है तो अगली दफ़ा मैं बिरयानी बना लूँगी। इस दफ़ा मैंने रेड सॉस पास्ता बनाया है तो अगली दफ़ा मैं वाइट सॉस पास्ता बना लूँगी। तो मैं वैरायटी देती रहती हूँ अपनी दावतों में ताकि बोर ना हो। अच्छा, अगर आपने अपनी दावत को और भी फैंसी करना है तो थोड़ी थोड़ी सी आपको, अब जैसे मेरे पास तो प्लाटर्स हैं तो मैं उनके ऊपर जो है रखती हूँ तो वो ऑलरेडी खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास प्लाटर्स नहीं है तो आप किस तरह से अपने टेबल की लुक को खूबसूरत कर सकते हैं? आप बड़ी आसानी से आपके जो एम्प्टी शू बॉक्सेस हैं, आपका कोई भी बॉक्सेस जो एम्प्टी होते हैं, उनके ऊपर वाइट कलर का जो है वो पेपर चढ़ाएं। जैसे आपने कोई गिफ्ट रैप किया होता है, इस तरह से वाइट पेपर जो है उसको चढ़ा लें। अब वो आपके पास जो है ना, ये एक बॉक्सेस जो हैं वो डिश रिप्रेजेंट करने के लिए चीज़ बन गई है। उन बॉक्सेस को टेबल के ऊपर रखें। एक डिश आपकी उस बॉक्स के ऊपर जाएगी और एक डिश आपकी जो है वो टेबल पे जाएगी। और साथ में आप कोई भी फ्लावर्स, जैसे भी आपके पास आर्टिफिशियल हैं, दूसरे हैं, कोई भी फ्लावर है, उनके 2-3 जो है वो साथ में आप रख लें। कैंडल्स हैं तो और भी अच्छी बात है, सेंटेड कैंडल है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं भी है तो फिर भी गुजारा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी टेबल की लुक को भी जो है बहुत खूबसूरत कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं इसको थोड़ा सा और अगर फैंसी करना चाहूँ तो फिर मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ। कैसे? मैं गोलगप्पा शॉर्ट्स बना लेती हूँ। छोटे छोटे वो कप अब तो हर जगह अवेलेबल होते हैं, उनमें गोलगप्पों का पानी डाला, ऊपर गोलगप्पा जो है वो उसको फ्राई करके उसके ऊपर रखा और साथ में चना पापड़ी की छोटी छोटी प्यालियाँ बना के उनको भी साथ में सजा देती हूँ। तो मेरी टेबल की लुक ही जो होती है ना, वो बता रही होती है कि ऐसा वाओ फैक्टर। अच्छा, फिर मैं और उसको फैंसी किस तरह से करती हूँ, मैं उसमें 2 या 3 तरह के मॉकटेल्स बना लेती हूँ डिफरेंट कलर्स के। कि आपने 7 अप लिया, उसके अंदर कोई भी जूस डाला जो भी आपके पास अवेलेबल है, साथ में 2-4 पत्ते जो है वो आपने उसके डाले मिंट के, और स्लाइसेस जो हैं वो लेमन के डाल दिए। तो ये आपके 2-3 मॉकटेल्स बन जाएंगे, ये और भी फैंसी हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं हर इवेंट के हिसाब से जो है वो एक वेलकम बोर्ड भी बनाती हूँ। अगर तो वो बर्थडे पार्टीज़ हैं फिर तो मेरा वेलकम बोर्ड जो है वो बड़ा होगा। अगर वो जस्ट एक दावत है, किसी की न्यूली वेडिंग है उसकी दावत कर रही हूँ, या मैं ईद पार्टी कर रही हूँ, या मैं रमज़ान अफ्तारी कर रही हूँ, तो उसका जो मेरा वेलकम बोर्ड है वो डाइनिंग टेबल पे ही आएगा, या जो मेरा बूफे टेबल है उस हिसाब से वो छोटा सा होगा। वो मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियोस में बताया हुआ है किस तरह से आप स्टेशनरी शॉप से जो है वो क्राफ्ट एंड ड्राफ्ट वाली जो ला के तो उसके ऊपर जो है वो जस्ट प्रिंट करें और लगा दें। ये तमाम छोटी 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 चीज़ें जो है ना, वो आपकी दावत को एक बहुत ही अपर लेवल पे ले जाती है। और अगर आपकी दावत में बच्चियां आ रही हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, तो वो तो गोलगप्पे, दही भल्ले और चना पापड़ी पे खुश रहेंगे। बच्चे इस तरह के जो है वो राप्स, बर्गर्स और फ्राइड चिकन से खुश रहेंगे। एक आध इंग्लिश डिश भी बनानी है तो आप लजानिया भी बना सकते हैं, वो भी एक रात पहले बना के आप फ्रिज में रख दें, सिर्फ आपने बेक अगले दिन करना है। रोस्ट लाम लेग बनानी है, वो भी एक दिन पहले आप मैरिनेट करके रख दें, अगले दिन आप बेक कर लें। यानी इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करके अपनी दावतों को चलते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। डायरी पे लिख लें, अगर आपको लग रहा है कि इट्स टू मच फॉर यू, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। अब मेरा ये बुफे है, इसमें हर चीज़ सर्व है, सिर्फ चावल सर्व नहीं है। क्यों? वो मैं लास्ट मिनट पे निकालती हूँ, जैसे ही दम से उनको निकालूंगी उसी वो सर्व होंगे। बाकी हर चीज़ टेबल पर आके पड़ी है, सबको जो है वो महसूस कर रही है, वीडियोस बन रही हैं। चावल लेकिन वो एंड पे आएंगे। अच्छा, फिर ये लाम लेग अगर बना लिए तो सर्व किसके साथ करना है, तो हम तो यहाँ पोटैटोज़ के साथ करते हैं। आप इसे अपने राइस के साथ भी कर सकते हैं। एक बड़ा प्लाटर राइस का बना के तो उसके ऊपर लाम लेग रखें और स्प्रिंकल कर दें ऊपर धनिया और लेमन और सब कुछ, तो इतना खूबसूरत सा आपका प्लाटर बन। सो अगर आपको इस किस्म की दावतें करना है तो फिर आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर चलना पड़ेगा, आप पूरी प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, हर चीज़ को माइंड में रख के मेन्यूज़ बनाना पड़ेगा, फिर आप थकेंगे भी। हाँ जी।
क्योंकि ये इस किस्म की दावत करना जो है वो इतना आसान नहीं है। ये देखना बहुत आंखों को अच्छा लगता है, लेकिन ये करना जो है वो वाकई डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन टाइम बीइंग के साथ आप जहाँ एक डिश बना रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप 2 बनाएंगे, 2 से 4 होते जाएंगे। तो जो मेरे गेस्ट आए थे वो मेरे लिए इतने खूबसूरत से फ्लावर्स लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा दूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने मेरी आज की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video. Allah Hafiz.